हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ चौलाई के लड्डू की रेसिपी। तो देखिए, मैंने यहाँ पे चौलाई ले ली है जिसे मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है। इसे इसी स्टेज पे साफ़ करना ज़रूरी है क्योंकि एक बार भुन जाने के बाद हम इसे साफ़ नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा मुझे गुड़ की आवश्यकता थी तो मैंने 1 कटोरी जितना गुड़ ले लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। कढ़ाई गरम करने रखेंगे। उसके बाद में हम ये 2 मुट्ठी जितना चौलाई इसमें डाल रहे हैं। तो इसे हम एक करछी जिसमें कि हमने अच्छे से कपड़ा बांधा हुआ है उसकी सहायता से भुनेंगे। पहला सेट भुनने में थोड़ा टाइम लग सकता है और थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन एक बार जब कढ़ाई अच्छे से गर्म हो जाएगी और फर्स्ट सेट बन जाएगा तो उसके बाद के सेट कुछ ही सेकंडों में भुनते चले जाएंगे। तो देखिए, यहाँ पे चौलाई भुनने लगी है। जो ये वाइट वाला हिस्सा दिख रहा है ये भुनी हुई चौलाई है। तो ये खिल खिल के बाहर निकल रही है, यानी कि उछल रही है। इसी तरीके से चौलाई भुनी जाती है। जब हमारा फर्स्ट सेट भुन जाएगा तो हम इसे एक बर्तन में अलग से निकाल लेंगे और इसी प्रक्रिया को दोहराते रहेंगे। हमें कढ़ाई बड़े साइज़ की लेनी है क्योंकि ये भुन भुन के बाहर निकलता है। यदि हम छोटे साइज़ की कढ़ाई लेंगे तो बहुत ही ज़्यादा वेस्टेज होगी। हमारा फर्स्ट सेट भुन गया था, उसे मैंने अलग से निकाल लिया है। अब देखिए, सेकंड सेट बनने में कितना कम समय लगेगा, कुछ ही सेकंडों में ये भुन जाएगा। इसी प्रक्रिया को रिपीट करते हुए हमें सारी चौलाई भुन लेनी है। कुछ ही सेकंडों में सेकंड सेट भी तैयार हो गया है। अब हम इसे भी निकाल लेंगे और इसी तरीके से हम सारी चौलाई भुनेंगे। क्योंकि नवरात्रे आ रहे हैं तो मैंने सोचा आज मैं चौलाई के लड्डू की रेसिपी ही आपके साथ शेयर करूं क्योंकि इसका सेवन नवरात्रों में किया जाता है। तो चलिए चौलाई के कुछ फ़ायदे भी जान लेते हैं। चौलाई आयरन, फाइबर एवं विटामिन सी का बहुत ही अच्छा सोर्स है। सर्दियों में इसका सेवन शरीर को गर्म रखता है। यह हड्डियों के लिए और पेट के रोगों के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो देखिए, जब हम इसको भून रहे हैं तो कितना उछल उछल के बाहर निकल रहा है। हमारे पहाड़ियों में एक कहावत फेमस है कि मरसू की चोरी अफी की पकड़ी जांद, क्योंकि जब हम इसको बनाते हैं दूर दूर तक फैलता चला जाता है। तो कोई बात नहीं, इसकी प्रक्रिया ऐसी ही होती है। तो आप भी जब इस तरीके से करेंगे तो घबराने वाली बात नहीं है। ये जब भुनता है तो ऐसे ही उछल उछल के बाहर आता है क्योंकि बहुत ही हल्का होता है। तो मैंने सारी चौलाई भून ली है। अब हम कढ़ाई में लगभग आधे गिलास जितना पानी डाल के गुड़ को पकाने जा रहे हैं। गुड़ से हमें 1 तार की चाशनी जितना पकाना है। आप गुड़ को भी अच्छे से चेक कर लें। जो गुड़ आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें किस तरीके के कंकड़ पत्थर इत्यादि नहीं होने चाहिए क्योंकि कभी कभी गुड़ में ये सब पाया जाता है। अगर ऐसा होगा तो हमारे लड्डू भी ख़राब हो जाएंगे, यानी कि उसमें पत्थर सा महसूस होगा, रेतीला सा ना। तो हमारी गुड़ की चाशनी तैयार है। इसे हम गरम गरम ही चौलाई में डालेंगे। उसके बाद हम इसे करछी की सहायता से मिलाएंगे क्योंकि ये अभी गर्म है। जब ये ठंडा हो जाएगा तो हम इसे फिर से हाथों की सहायता से मिलाएंगे और उसके बाद हम इनके लड्डू बनाएंगे। आप चाहें तो इसमें कोई ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी मिक्स कर सकते हैं। हम इसे इसी तरीके से बना रहे हैं। बाज़ार में भी इसी तरीके से उपलब्ध होते हैं, लेकिन हम इसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह अपनी इच्छा अनुसार ऐड कर सकते हैं। और ये चीनी की चाशनी से भी बनाया जाता है। तो आपको जिस तरीके का पसंद हो आप उस तरीके का बना सकते हैं। हल्का सा ठंडा होने के बाद हम इसे एक एक करके लड्डू की शेप में बुन लेंगे। बहुत आसानी से चिपक जाते हैं, लेकिन हल्के होते हैं तो शुरू में इनको सेट होने में टाइम लगता है। जब ये सारे बन जाएंगे तो उसके बाद थोड़ा सा समय सूखने में लगता है। और इसे हमें इसी तरीके के बर्तन में स्टोर करना है कि ज़्यादा भार ना इनके ऊपर पड़े क्योंकि ये सॉफ्ट होते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पे सारे लड्डू तैयार कर लिए हैं। तो जितनी मैंने चौलाई ली थी उससे लगभग मेरा 2 प्लेट जितने लड्डू तैयार हो गए हैं। आप भी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और नवरात्रों में आप इसे ज़रूर खा सकते हैं और जिनका भी व्रत है उनको खिला सकते हैं या फिर प्रसाद के रूप में भी बना सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।